बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम क्विक एंड इजी बहुत ही मज़ेदार फ्रूट मिल्क डेजर्ट बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस मज़ेदार से डेजर्ट को बनाने के लिए हम मौसमी लेकिन कलरफुल फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रूट्स को काटने से पहले हमने आधा घंटा नमक मिले पानी में भिगो देने के बाद अच्छी तरह से धो लिया था। सबसे पहले हमने कीवी का छिलका उतार लेने के बाद अब हम स्लाइसिस में काट रहे हैं। ये देखें, इसे इस तरह से पतला कटिंग करेंगे ना तो ये आसानी से जिस भी प्लेटर, बाउल या फिर आप डिश में डेकोर कर रहे होंगे उसके साथ आसानी से चिपक जाएगा। इसमें मैं आपको एक और टिप देती चलूं, जो भी आप सर्विंग प्लेटर या फिर बाउल ले रहे हैं उसे इस्तेमाल से 10 से 15 मिनट पहले अगर आप पानी में डिप करके उल्टा करके रख देंगे ना तो उस बाउल में हल्की सी पानी की नमी होगी जिससे फल आसानी से चिपक जाएंगे। पाकिस्तान में अमूमन सीजनल फ्रूट से मिलते हैं। काफी मैंने सर्च किया, मुझे काला अंगूर नहीं मिला। इसके लिए जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना जेली में 2 कलर मिला लिए जाए। इसके लिए हल्के रंग की जेली का इंतखाब करते हुए हमने मैंगो जेली ली। इसके 3.5 टेबल स्पून यानी कि हाफ पैक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप ग्राम्स में जाना चाहें तो 80 ग्राम्स का ये पैक था जिसमें से हम 40 ग्राम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हीट को बिल्कुल लो ऑन कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। जैसे इसमें हल्का सा उबाल आएगा ना और आप समझे कि पानी के साथ मिक्सचर अच्छी तरह से हल हो चुका है तो हीट को ऑफ करते हुए अंदाजन इसमें से हाफ मिक्सचर को हम निकाल रहे हैं। और बकाया बचाने वाले हाफ मिक्सचर में हम ब्राउन कलर शामिल करें। आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगा। इस दौरान में अगर आप महसूस करेंगे जेली जमने वाली है तो बिल्कुल लो हीट दोबारा से ऑन कर सकते हैं। ये जेली का मिक्सचर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जेली को सेट होने के लिए कभी भी फ्रीजर में न रखें। इसे रूम टेम्परेचर पे या फिर आप किचन रैक पे ही रख दें। पाकिस्तान में अप्रैल के मंथ में बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती। ये 45 मिनट्स में रेडी हो गई है। मैंने काफी सर्च किया लेकिन हमें संतरा या ऑरेंज नहीं मिला। हम इसमें मैंगो जेली को इस्तेमाल कर रहे हैं येलो कलर के लिए। और जिस जेली में हमने कलर मिलाया था ना, मेरा ख्याल है उससे थोड़ी डिफरेंट शेप में काट लेते हैं। इसके लिए आप बॉटल के ढक्कन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परफेक्ट, ये राउंड शेप में कट किया। मेरा ख्याल है केले के पीस को निकालते हुए यहाँ पे जेली के पीस को सेट कर दिया है। अब ये देखें, जहाँ तक हो सके मुख्तलिफ फ्रूट्स के कलर का इफेक्ट देने के लिए हमने इस तरह से इसे फिल कर लिया है। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो बचे हुए फल थे और साथ जेली उन्हें मिक्स किया और एहतियात इसके ऊपर डाल दिया। हल्का सा लेवल में कर लेते हैं इस तरह से। डिश में फलों की अरेंजमेंट खराब नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। अब हम इस रेसिपी के मेन स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमने 400 ml दूध ले लिया है। ये छोटा अगर आप कप लेंगे ना तो 1.5 कप बनता है। 4 खाने वाले चम्मच। इस डेजर्ट में वनीला एसेंस की खुशबू अच्छी लगती है। हमने ये हाफ टी स्पून शामिल कर दिया है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम दालचीनी या सब्ज इलायची के पाउडर को भी शामिल कर सकते हैं। हाफ पैक यानी कि 100 ml हमने ईरानी मिल्क क्रीम शामिल कर दी है। खुश्क दूध के 2 छोटे साशे यानी कि 8 खाने वाले चम्मच हमने ड्राई मिल्क शामिल कर दिया है। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम नेक्स्ट जेलेटिन पाउडर ले रहे हैं। जेलेटिन पाउडर ये अमूमन जेलीज बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। जेलेटिन पाउडर 3.5 टेबल स्पून हमने लिया है। अब हम इसमें हाफ कप उबलता हुआ पानी शामिल कर लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। फलों को काटने से पहले हमने जेलेटिन का मिक्सचर पानी में डिप करके रख दिया था। देखिए आप कितना अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है। जेलेटिन का मिक्सचर शामिल कर लेने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से फटाफट से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हीट को लो करते हुए हम इसे इतना पका रहे हैं कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। बिल्कुल लो हीट पे 5 मिनट तक मजीद पका लेने के बाद हमने हीट को ऑफ कर दिया था। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए मिक्सचर इस तरह से गाढ़ा हो गया है और रूम टेम्परेचर पे आ गया है। दूध के इस मिक्सचर को फलों वाले प्लेटर के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए एहतियात से डालते जा रहे हैं। इस डेजर्ट को कवर करके हमने फ्रिज में रात भर के लिए रहने दिया। ये देखिए मैंगो जेली की वजह से इसमें लाइट का इफेक्ट आ रहा है ना, कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इस डेजर्ट को फ्रूट पुडिंग भी कह सकते हैं। इस डेजर्ट को इसमें से निकालने के लिए छुरी का हम इस्तेमाल करें। एहतियात से इसके चारों तरफ घुमा रहे हैं। ये देखिए एहतियात से छुरी फेर लेने की वजह से फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं कटे। इससे पहले ब्रोकन जेली डेजर्ट हमने क्लिप वाले केक मोल्ड में बनाया था। अब एक प्लेटर एहतियात से इसके ऊपर रखते हुए इसे टर्न कर रहे हैं।
इस तरह से ये डिजर्ट बहुत आसानी से निकल आएगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस डिजर्ट ने किनारे छोड़ दिए हैं। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस डिजर्ट की कटिंग से पहले मैं आपको ब्रोकन जेली डिजर्ट का भी क्लिप दिखा देती हूँ। ब्रोकन जेली डिजर्ट बाय डाइनिंग और आप सर्च करेंगे तभी इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और अगर आप ऊपर दाईं तरफ आपको आई बटन में इसका लिंक नजर आ रहा होगा, उसे टच करेंगे ना तो फिर भी ये रेसिपी ओपन हो जाएगी और आप इसे देख सकते हैं। डाइनिंग और पे आपको आइसक्रीम, मूस डिजर्ट के साथ साथ कुल्फी डिजर्ट और कैंडी डिजर्ट की रेसिपीज भी मिल जाएंगी। फाइनली इस डिजर्ट को काट लेते हैं। बहुत ही टेस्टी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप डाइनिंग और पे मजीद रेसिपी सीखना चाहते हैं तो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको झटपट से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।